लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसके बाद सभी की निगाहें आज 4 जून पर टिकी हुई थी। सुबह 8 बजते ही काउंटिंग प्रारंभ हो गई थी पूरे भारत में और भिंड दतिया लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। आखिर यहाँ किसके सिरमौर होगी भिंड दतिया लोकसभा की सीट, उसी के तारतम्य में आज ITI परिसर भिंड में प्रथम राउंड की काउंटिंग चल रही है। इस समय किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सभी प्रत्याशी इस समय अपने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के बाद काउंटिंग स्थल पर पहुंच चुके हैं और उनके समर्थक ITI परिसर के बाहर खड़े हुए हैं। किसकी सिरमौर होगी ये भिंड दतिया सीट, इसके लिए सभी को इंतजार है। हम कैमरामैन से कहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ITI परिसर में लगभग 1000 के लगभग समर्थक इस समय चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी निगाहें बनाई हुई है। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, पुलिस कप्तान हर्षद यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक सुरक्षा की दृष्टि से निगाहें बनाए हुए। पूरा कैंपस CCTV कैमरे में कैद है, हर गतिविधि CCTV कैमरे में कैद हो रही है। आने वाला समय तय करेगा कि भिंड दतिया लोकसभा सीट किसके सिरमौर होगी और कौन यहाँ से जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल सभी की सांसें थमी हुई है। अभी पूरे भारत पर नजर डालें तो BJP 263 पे और महागठबंधन 196 सीटों पर आगे चल रहा है। प्रमोद भदौरिया की ITI परिषद से एक खास रिपोर्ट देखिएगा। भिंड दतिया लोकसभा सीट का प्रथम राउंड क्लियर हो चुका है, जहां लहर विधानसभा से BJP को 3627 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 2768 वोट मिले हैं। भिंड विधानसभा की बात करें तो BJP को 4609 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 3188 वोट मिले हैं। बात करें गोहद विधानसभा की तो BJP को 3451 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 2160 वोट मिले हैं। वहीं बात करें अटेर विधानसभा की तो 4208 वोट BJP को मिले हैं, कांग्रेस को 4802 मिले हैं। वहीं विधानसभा महगांव की बात करें तो BJP को 4137 वोट मिले हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को 5417 वोट मिले हैं। कुल वोटों की बात करें तो BJP को 20,32 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 18,365 वोट मिले हैं। मतलब 1637 वोटों से BJP प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट। ITI परिसर में इस समय भिंड दतिया लोकसभा सीट को लेकर काउंटिंग चल रही है, क्या कहना है आपका? क्या है, अभी बैलेट पेपर चालू हो गए हैं और इसमें रुझान में BJP आगे चल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी से कम से कम 500 वोटों से आगे चल रही है। अखिलेश जी, आप भी यहाँ ITI परिसर में आए हुए हैं, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है? अभी जो यहाँ बैलेट पेपर की शुरुआत हो गई है, इसमें फूल सिंह बरैया बैलेट पेपर में भी आगे चल रहे हैं और अब जो है मशीनों का काउंटिंग चालू होने वाली है। आगे देखना होगा कौन आगे कौन पीछे होगा, लेकिन अभी बैलेट पेपर के जो रुझान है वो यहाँ से फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं। प्रदीप जी, इस समय नजर पूरे भारत में डाली जाए तो BJP कहीं ना कहीं आगे चल रही है, बीच इतना आगे भी नहीं है कि महागठबंधन भी पीछे अपना रुझान बनाए हुए। भिंड दतिया लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल अभी भिंड की बात करें तो भिंड में रुझानों की बात करें तो अभी प्राथमिकता है, अभी केवल पोस्टल बैलेट गिनने का दौर शुरू हुआ है। और बात करें अभी जो EVM मशीन की है तो उसमें अभी समय लग सकता है, लेकिन भाजपा और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले दतिया पहुंचे हैं और दतिया में जाकर उन्होंने पीताम्बरा के दर्शन किए हैं। और यहाँ भिंड की बात करें तो भिंड से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया आए हैं और भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। तो वही बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और उनकी पार्टी को इस बार निश्चित ही मजबूती मिलेगी। बात दिया जाएगी 35 सालों से लगातार भिंड दतिया लोकसभा सीट पर BJP का कब्जा है, इस बार क्या संभावना जताई जा रही है? इस समय में रुझान आने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। अभी सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और बैलेट पेपर की गिनती से जो रुझान आया उससे कांग्रेस प्रत्याशी थोड़ा आगे चल रहा है। भाई साहब, आपका लंबा अनुभव है, पत्रकारिता जगत से आप बहुत सारे सालों से जुड़े हुए हैं, इस बार चुनाव किस मोड़ पर जाने वाला है भिंड दतिया लोकसभा का? जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन की लहर में चुनाव जाएगा। मतलब अभी एक राउंड हो चुका है क्या भिंड दतिया लोकसभा सीट को लेकर? कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, क्या कहना है आपका? पहले राउंड में कांग्रेस ही आगे चल रही है।
भिंड दतिया लोकसभा सीट पर वैसा लगातार 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, क्या कहना है आपका? देखिए, भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है और लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं 35 सालों से भाजपा का कब्जा है और इस बार एक बार फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है, रुझान जो आ रहे हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये कब्जा बरकरार रहने वाला है। वैसे यहाँ विकास को लेकर तमाम जो इस बार चुनाव में मुद्दे रहे हैं, सैनिक स्कूल को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, इन पर क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जो भी विकास की बातें हैं, सांसद जो जाकर चुनकर जाता है वो केंद्रीय सरकार बनाता है, तो समग्र देश के विकास की बात की जाती है। और जो विकास हुआ है पिछली जो 10 साल की मोदी सरकार है उसने, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 की बात हो, या अन्य देश में जो मूलभूत विकास है बहुत तेजी से हुआ है, उसके साथ में भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में ही विकास हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि पिछले 35 साल से जिस तरह से जनता यहाँ से समर्थन दे रही है उसके अनुपात में यहाँ का विकास बहुत धीमा है। जिस तरह का प्रेम यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसके अनुपात में यहाँ का विकास जिस तेज गति से होना चाहिए था, यहाँ मेडिकल और कॉलेज आना चाहिए थे, यहाँ सैनिक स्कूल आना चाहिए, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और 6 लाइन की बात चल रही है, वो भी हो रहा है। रेल जो आई है लेकिन उसकी रेलों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। ये सब जो सांसद के स्तर के जो विकास कार्य है जिस तेज गति से यहाँ होना चाहिए, यहाँ से सांसद IAS भागीरथ प्रसाद भी रहे, लेकिन उनसे भी बड़ी उम्मीदें जताई थी जनता ने, लेकिन वो भी कोई खास कुछ काम नहीं कर पाए। उन्होंने विकास का एक खाका बना था लेकिन उस खाका को अमली जामा में वो नहीं पहना पाए। उसके पहले अशोक अर्गल रहे थे, अशोक अर्गल के पहले डॉक्टर रामलखन सिंह यहाँ 4 बार सांसद रहे। कुछ एक विकास उन्होंने किया है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को जिस तरह के बड़े विकास करना चाहिए, जिस तरह से यहाँ की जनता ने जो प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 35 सालों से 3.5 दशक से दिया है, उसके अनुपात में अगर यहाँ से विकास की चर्चा की गई तो वो बौना साबित है, उतना विकास नहीं है। इस बार जो पंचवर्षीय है, इस बार अगर संध्या राय एक बार फिर से चुन के जाती है तो इस जनता के क्षेत्र से मैं तरफ से बात कहूँगा कि यहाँ पे तेज गति से विकास होना चाहिए, यहाँ हवाई अड्डा भी आना चाहिए, यहाँ रेल मार्ग भी जो बना हुआ है उसमें संख्या बढ़नी चाहिए, रेलों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये जो भिंड जो क्षेत्र है वो पूरे देश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। एक तरफ कलकत्ता से जुड़ सकते हैं, एक तरफ दिल्ली से। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 35 साल से जो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती आ रही है वो सीधे दिल्ली से जुड़ी नहीं हुई है, वो सीधे इंदौर से नहीं जुड़ी है। यहाँ का व्यक्ति सीधे भोपाल नहीं जा सकता है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। और यहाँ के सांसद को जो भी सांसद बने, लेकिन प्रारंभिक रुझान भाजपा की ओर है, जो भी सांसद बने उसको सोचना चाहिए कि विकास तेज गति से हो। और यह भिंड जो विकास की पटरी से उतरा हुआ एक जिला है, उसे भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र दोनों कह सकते हैं। किसकी होगी सरकार इस बार केंद्र में, ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन सभी की निगाहें इस समय पूरे भारतवर्ष पर टिकी है कि महागठबंधन विजय होगा या फिर मोदी की लहर में ये देश झूमेगा। सभी की निगाहें इस समय टीवी पर टिकी हुई है। ITI परिषद में इस तमाम कर्मचारी से लेकर मीडिया जगत सभी टीवी पर अपनी टिकटिकी बनाए हुए हैं, जहां बीजेपी 275 और 228 पे महागठबंधन